प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी महेश्वरी। महादेव, अनर्थ होने वाला है, आप पर संकट है प्रभु। स्वामी पर संकट? ये क्या कह रहे हो देव ऋषि? सत्य कह रहा हूं देवी। अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ तो मैं सीधा यहीं चला आया। आप पर 6 प्रहर के लिए शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। देव ऋषि, शनिदेव मेरे शिष्य हैं। वो अपने गुरुदेव का अनिष्ट नहीं करेंगे। आपको भ्रम हुआ। प्रभु, मुझे स्वयं शनिदेव ने बताया है ये। नियत समय पर शनि दशा अपना प्रभाव डालेगी ही आप पर। देव ऋषि, शनिदेव मुझ पर दृष्टि तभी डाल सकेंगे जब उनकी दृष्टि मुझे ढूंढ पाएगी। अर्थात अज्ञातवास? किंतु महादेव जाएंगी कहाँ? अज्ञातवास? किंतु देवर्षि, भोले बाबा अज्ञातवास के लिए कहाँ गए थे? नारायण नारायण, नियत समय से पूर्व ही बिना किसी को बताए अंतर ध्यान हो गए और फिर सीधा जा पहुंचे एक घने वन में। ये वन तो बहुत घना है, किंतु शनिदेव की दृष्टि यहां पर भी मुझ पर पड़ सकती है। मुझे कुछ और उपाय करना होगा। गज व्रत। यदि मैं गज रूप धारण कर लूं तो शनिदेव मुझे नहीं पहचान पाएंगे। ये क्या, महादेव को गजरूप धारण करना पड़ा? तो फिर क्या हुआ देवर्षि, शीघ्र बताइए। नारायण नारायण, इधर तुम्हारे भोले बाबा ने घने वन में जाकर गज रूप धारण कर लिया। उधर शनिदेव कैलाश धाम पहुंच गए। प्रणाम देवेश्वरी। प्रणाम शनिदेव। स्वागत है आपका कैलाश में। देवी, महादेव कहाँ हैं? कैलाश में कहीं दिख नहीं रहे। मुझे तो ज्ञात नहीं है उनके बारे में। वो बिना बताए ही कहीं चले गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं स्वयं उन्हें ढूंढ लूंगा। मुझे आज्ञा दें आप। प्रणाम। कहीं शनिदेव ढूंढ न ले स्वामी को, ना जाने अब क्या होगा। अच्छा, तो माता पार्वती को भी ज्ञात नहीं था कि भोले बाबा ने गजरूप धारण कर लिया। किंतु गजरूप धारण करने के पश्चात क्या किया था महादेव ने? गज रूप धारण करके महादेव गज वृंद में सम्मिलित हो गए, किंतु कुछ समय के पश्चात उन्हें क्षुधा सताने लगी।
शनि प्रकोप का नहीं निदान, गज स्वरूप हुए शिव भगवान। वन वन भटके हो भय आकुल, विश्वनाथ शनि कोप से व्याकुल। गजरूप रखा तो अब क्षुधा भी लग गई, अब क्या करूं मैं? क्या करूं? क्षुधा तो बढ़ती ही जा रही है। ये भी कोई वन है? यहाँ तो फल वाला कोई वृक्ष ही नहीं है। क्षुधा का क्या करूं? ये सभी गज तो घास खा रहे हैं। प्रतीत होता है कि मुझे भी इन सब की भांति ही इस घास का ही भोजन करना होगा। क्षुधा भी बढ़ रही है। महादेव, इसी से क्षुधा शांत करो। शनि देव की दृष्टि से बचने के लिए तो घास खाना भी स्वीकार है मुझे। वाह रे शनि देव, अपने गुरु को भी विवश कर दिया घास खाने को। अरे अरे, भोले बाबा को घास भी खानी पड़ गई। अब तो रुकना कठिन है देवर्षि, शीघ्र बताइए क्या हुआ। क्या शनिदेव भोले बाबा को ढूंढ पाए? नारायण नारायण, बताता हूँ, सुनो। उन्हें तो भय सता रहा था कि कहीं शनिदेव वहां आ गए और उन्हें इस रूप में भी पहचान लिया तो क्या होगा। नारायण नारायण। अब ये ध्वनि कैसी? ये ध्वनि तो इसी ओर आ रही है। कहीं शनिदेव तो नहीं? ये तो आखेटक हैं। ओहो, अब तो ये नया संकट खड़ा हो गया। ये आखेटक तो इसी ओर आ रहे हैं। अरे गजशावक, कुछ अत्यधिक ही आकर्षक है ये। पकड़ो इस शावक को, ये भागने ना पाए। पीछा करो उसका। इनका लक्ष्य तो मैं ही हूं। अरे भागो महादेव भागो, कहीं ये तुम्हें बंदी ना बना ले। अरे तीव्र भागो, और तीव्र महादेव, और तीव्र। अरे भागो महादेव। तू कितना भी तीव्र भाग ले गजशावक, किंतु आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। पकड़ो इसे। अरे ये आखेटक तो मेरे ही पीछे पड़ गए। बस फिर क्या था, महादेव आगे आगे, आखेटक पीछे पीछे, महादेव आगे, आखेटक पीछे, महादेव आगे, आखेटक पीछे। अरे रुकिए मत देवर्षि, आगे बताइए। आखेटकों ने क्या पकड़ लिया भोले बाबा को? वो भागते गए और आखेटक जब बहुत पीछे छूट गए तब जाकर महादेव रुके और तब जाकर उन्होंने शांति की श्वास ली। कहां गया? उस ओर देखते हैं। वो अरे वो गजशावक उस ओर गया है। चलो चलो चलो। नारायण नारायण, गज कभी भी गुफाओं में तो रहते नहीं है। गज रूपी महादेव को बड़ी कठिनाई हो रही थी गुफा में। अब स्थिति ये थी कि वो वहां रह नहीं सकते थे और शनि देव के भय से वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकते थे।
ये तो बड़े ही संकट में पड़ गए थे भोले बाबा। फिर क्या शनिदेव ने पकड़ लिया महादेव को? संकट तो दोनों ओर से था। पीछे वो मनुष्य था और जिस ओर वो जा रहे थे उस ओर गहरी खाई। खाई? फिर क्या हुआ देवर्षि? पीछे वो मनुष्य और आगे खाई। और जब तक उन्हें उस खाई के बारे में ज्ञात होता, गजराज, उस ओर कहाँ भागे जा रहे हो? ऐसे भाग रहे हो जैसे कि शनिदेव तुम्हारे पीछे हो। खाई है वहाँ, गिर जाओगे। अवश्य ही तुम्हारी मति भ्रमित हो गई है। नारायण नारायण। प्रणाम देवेश्वरी। प्रणाम देवऋषि नारद। कोई समाचार? अभी तक तो कोई समाचार नहीं है देवी। सूर्य अस्त होने को है, नियत समय भी समाप्त हो गया है। प्रतीत होता है शनिदेव महादेव को ढूंढ नहीं पाए हैं। प्रणाम देवेश्वर। प्रणाम महादेव। बधाई हो स्वामी, आपको शनिदेव ढूंढ नहीं पाए। मुझे ढूंढना इतना सहज नहीं था। फेस ही बदल लिया था मैंने। नारायण नारायण। अच्छा, किसका भेष धारण किया था आपने? गज का रूप धारण किया था मैंने। फिर कैसे पहचानते शनिदेव मुझको? हाथी? प्रभु, फिर आपने भोजन क्या किया, या फिर सारा दिन यूं ही रहना पड़ा? वही खाया जो अन्य गजों ने खाया। क्या खाया प्रभु? घास। घास खानी पड़ी मुझे। नारायण नारायण। प्रभु, आपने घास खाई? मुझे हरी हरी घास बड़ी प्रिय है। आपको कैसी लगी? प्रभु, आप बड़े ही क्लांत दिखाई दे रहे हैं। कुछ अखेटक पीछे पड़ गए थे तो भागना पड़ा। स्वामी, क्या क्या करना पड़ा आपको? पूरा दिन ही भागते भागते निकल गया आपका। मुदित भाव से शिव समझाते, अपनी स्वयं वे व्यथा सुनाते। विधि विधान यह महानिराला, शनि प्रभाव जाए नहीं टाला। क्या क्या अघट घटा भोले पर, क्या क्या सहन किए देवेश्वर। समझ आ गई माया सारी, शनि की दृष्टि है शिव पर भारी। किंतु शनिदेव की दशा से तो बच गए। प्रभु, कहाँ बच पाए आप? अर्थात? प्रभु, आपको गज रूप धारण करना पड़ा, खाई में गिरते गिरते बचे। ये सब क्या था प्रभु? शनि दशा का प्रभाव ही तो था।
जो इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम त्रिदेव जगत के सृष्टा हैं, किंतु हमें भी नियति के समक्ष विवश होना पड़ता है। जीवन के सुख दुख और उत्थान पतन को भोगना ही पड़ता है। अर्थात जो होना है वो होकर रहता है। मैं जितना परिस्थितियों से बचने के लिए भागता रहा, उतना ही परिस्थितियों में गिरता रहा। परिस्थितियों का सामना दृढ़ता के साथ करना चाहिए। नारायण नारायण। अर्थात शनिदेव की महादशा के कारण भोले बाबा को इतना कुछ सहना पड़ा। वो सब शनिदेव के महादशा के कारण हुआ। हाँ हनुमान, ऐसी ही कष्टदायक होती है शनिदेव की दृष्टि। इससे कोई बच नहीं सकता। पुत्र हनुमान, कथा तो तुमने सुन ली, पर इससे क्या सीख मिली? यही कि शनिदेव के दुष्प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता। ये तो कथा हुई पुत्र, सीख क्या मिली तुम्हें? हाँ, इससे ये सीख मिलती है कि परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, उनका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। नारायण नारायण। यही उत्थान पतन तो जीवन में आते ही हैं। शनिदेव ने सिखाया है कि पतन ना हो तो उत्थान का कोई महत्व नहीं होता है। जीवन कभी भी एक सा नहीं हो सकता। नारायण नारायण। हाँ, बुरे समय से ही अच्छे समय के महत्व को जाना जा सकता है।